सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के हमने गज़ल के आगाज़ और इर्तिका, वली दक्नी की बायोग्राफ़ी, मीर तकी मीर की सवाने हयात समात कर ली है और तकरीबन 40 से 45 लेक्चर्स ऑलरेडी नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरे मौजूद है। आप उनसे भी इस्तिफ़ादा करते जाए, साथ ही साथ अपना मुतालिया वसी करने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कुछ दिन आपको इस तरह मुयस्सर आए कि आप रिवीज़न कर सकें। तो आइए देखते हैं आज के इस ख़ास लेक्चर में अगली सीरीज़ सैयद ख्वाजा मीर दर्द के हवाले से। आपका नाम सैयद ख्वाजा मीर, तखल्लुस दर्द। 1720 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई। 1781 में दिल्ली में आपने वफ़ात पाई। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में 1720 में पैदा हुए। आपका नाम सैयद ख्वाजा मीर और दर्द तखल्लुस था। उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर बरगज़ीदा सूफ़ी और फ़ारसी के अच्छे शायर थे और अंदलीब तखल्लुस इख्तियार किए हुए थे। उनका एक ज़ख़ीम दीवान नाले अंदलीब के नाम से शाये हो चुका है। उनका ख़ानदान दिल्ली के सूफियों के सिलसिले में मुमताज़ हैसियत रखता है। ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नसब हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी अलैहिर्रहमा से जा मिलता है और वालदा की जानिब से सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। दर्द अपने ख़ानदानी हसब व नसब के पेश नज़र ख़ुद भी सूफियाना मिजाज रखते थे। उन्होंने नस्र फ़ारसी में तसव्वुफ़ के मामलात पर कई रसाइल कलमबंद किए हैं, लिहाजा उनके कलाम में उल्फ़त इलाही, तवक्कल व तस्लीम व रज़ा, इंसान दोस्ती और क़नाअत की जो तलक़ीन मिलती है, उनकी ज़िंदगी उन तमाम औसाफ व खसाइस से मुत्तसिफ़ थी। ख्वाजा मीर दर्द ने ऐन आलम शबाब में यानी 28 साल की उम्र में तर्क दुनिया की और वालिद की वफ़ात पर 39 बरस की उम्र में सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए। ख्वाजा मीर दर्द ने ज़ाहिरी व बातनी कमालात और जुमला उलूम अपने वालिद से हासिल किए थे। दरवाशाना तालीम ने रूहानियत को जिला दी और तसव्वुफ़ के रंग में डूब गए। आगाज़ जवानी में सिपाही पेशा थे, फिर तर्क दुनिया की और वालिद साहब के इंतकाल के बाद सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए। दर्द ने शायरी और तसव्वुफ़ वर्से में पाया था। ज़ाती तक़द्दुस, खुददारी, रियाज़त व इबादत की वजह से अमीर, गरीब, बादशाह, फ़कीर सब आपकी इज़्ज़त करते थे। वो एक बाअमल सूफ़ी थे और दौलत व सरबत को ठुकरा कर दरवेश गोशा नशीन हो गए थे। उनके ज़माने में दिल्ली हंगामों का मरकज़ थी, चुनांचे वहाँ के बाशिंदे माशी बदहाली, बेकदरी और ज़बू हाली से मजबूर होकर दिल्ली से निकल रहे थे। लेकिन दर्द के पा इस्तिकामत में लग़ज़िश न आई और वो दिल्ली में मुकीम रहे। दर्द ने 1781 में वफ़ात पाई और वही जहाँ तमाम उम्र बसर की थी आपका मदफन करार पाया। दर्द को बचपन ही से तसनीफ़ व तालीफ़ का शौक़ था। मुतअद्दिद तसानीफ़ लिखी जो फ़ारसी में है। नज़्म में एक दीवान फ़ारसी और एक दीवान उर्दू में है। चंद अशार आपके हम देखते चलते हैं। बहुत मुमकिन है किसी के जहन में सवाल पैदा हो, बायोग्राफ़ी हयात खिदमात के साथ तसनीफ़ तालीफ़ का जिक्र तो ज़रूरी है, अशार की क्या ज़रूरत है? अशार की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आपके पैटर्न में कई सवालात अशार पर पूछे जा रहे हैं। या तो मिसरे अव्वल देकर मिसरे सानी दरियाफ्त किया जाता है या फिर कोई शेर कलमबंद करके शायर का नाम तलब किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे अशार या चंद ऐसे अशार पेपर में पूछ लिए जाते हैं
जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते आते रहते हैं, मगर हमें इल्म ही नहीं होता कि ये शेर फला शायर का है। यानी हमारी कुव्वत याददाश्त में कहीं ना कहीं शेर मौजूद होने के बावजूद शायर का नाम अनका नजर आता है। इसलिए यहाँ पर चंद शेर मैंने जानबूझ के तहरीर किए हैं। जैसे, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तरदामिनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। ये काफी मशहूर और मारूफ शेर है, लेकिन ये शेर ख्वाजा मीर दर्द का है। ये भी हमें जहन में रखना होगा। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइया, हम आईने के सामने जब जाके हू करे। दर्द ने उर्दू गजल में रुबाइयात और तरजीह बंद जैसी असनाफ में तबा आजमाई की। उनका दीवान मुख्तसर है लेकिन आला मियार का है। दहली की तबाही व बर्बादी के सबब मीर तकी मीर और मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा जैसे अहले फन यहाँ से दूसरे शहरों में चले गए थे, लेकिन दर्द ने अपनी सरजमीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। अमीर व गरीब सब दर्द की खिदमत करना आइन सादत मानते थे। शाही दरबार से उनके बुजुर्गों की जागीरें चली आती थी, लिहाजा जिंदगी फारिगुल बाली से कटी। दर्द की जबान मीर और सौदा की जबान है जो उनके हम असर थे। यहाँ पर आप से अगर ये सवाल पूछा जाता है कि मीर और सौदा किसके हम असर थे या दर्द के हम असर शायरों के नाम बताइए, तो इस तरह के सवालात जो तकाबली जायजे पर मबनी है आप यहाँ से अखज़ करके दे सकते हैं। मामलात तसव्वुफ में उनसे बढ़कर कोई उर्दू शायर नहीं है। दर्द ने तसव्वुफ में रिसाले लिखे जिनमें मसाइल तसव्वुफ को दलाइल के साथ आयात कुरानी व अहादीस और अक़वाल सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में साबित किया है। इसके अलावा मुखम्मिसात वगैरह भी है। उनके हमअसर शोरा ने भी उनकी अहमियत को तस्लीम किया है, बल्कि बाद मुहक्किकीन का यहाँ तक कहना है कि ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदबियात में सूफियाना शायरी के बाबा आदम थे। अगर आपको ये कौल देकर पूछा जाए कि किस शायर के हवाले से मुहक्किकीन की ये राय है, तो आपको बताते आना चाहिए ख्वाजा मीर दर्द। चंद अशारा और देख लेते हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। अर्जो समा कहाँ तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही दिल है कि वो जहां तू समा सके। कुतुब व रसाइल की बात की जाए, एहकामुस सलात, वारदात, इल्मुल किताब, दर्द दिल, शम्मा महफिल, आहे सर्द, नालय दौर और फिर दीवान एक उर्दू और एक फारसी में ख्वाजा मीर दर्द का मिलता है। तो ये कुछ मुख्तसर सी बातें हमने सैयद ख्वाजा मीर दर्द के हवाले से पेश की। यूँ तो जब हम इसे कलमबंद करने के लिए बैठते हैं, कई किताबें सामने होती है और बहुत सारी बायोग्राफी की रिवायतें नज़र के सामने होती है, मगर हम उन्हीं नुकात को अखज़ करते हैं जिनका ताल्लुक एग्ज़ाम से है और जिन को सुनने के बाद आपको फ़ायदा पहुँचे। इसीलिए मुख्तसर में 2 दिन या 3 दिन के अरसे में हम एक लेक्चर आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करें। आइंदा के लेक्चर में हाजिर होते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की बायोग्राफी के साथ में।